भारत में चल रही किसान तहरीक की हिमायत में ब्रिटेन के 36 अराकीन पार्लियामेंट ने तनमनजीत सिंह ढेसी की क़यादत में कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी को खत लिखा है। खत में अराकीन पार्लियामेंट ने भारत पर दबाव बनाने का मुतालबा किया है। बड़ा अपडेट एक और बता रहे हैं आपको। लेबर पार्टी के 36 अराकीन पार्लियामेंट ने तनमनजीत सिंह की क़यादत में खत लिखा है और इस खत को किसान तहरीक की हिमायत में बताया जा रहा है। इन एमपीज ने कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी को खत लिखा है। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे पवन त्रिपाठी जुड़ गए हैं यूपी गेट से बराह रास्त। पवन का रुख करेंगे मजीद अपडेट के लिए। पवन, आज मुसलसल 10वां दिन है किसानों की तहरीक का और आप मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं। आप वहां से तमाम अपडेट लम्हा बा लम्हा हमारे नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल क्या चल रहा है पवन? आज बेहद अहम मीटिंग होने वाली है 2 बजे किसानों की सरकार के नुमाइंदान के साथ। इससे पहले पीएम की रिहायशगाह पर, पीएम के घर पर 3 आला वजीर पहुंचे हैं अहम मीटिंग के लिए। किसानों में क्या सरगर्मियां इन मीटिंग को लेकर पवन? हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सरकार से 5वें राउंड की आज वार्ता होनी है और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग चल रही है 3 मंत्रियों की, तो वो बहुत अहम मीटिंग मानी जा रही है। और 2 बजे जब किसानों के साथ ये मीटिंग और वार्ता का दौर शुरू होगा, कृषि मंत्री और उनके साथ जो और भी वजीर आजम वहाँ पर जो भी लोग मौजूद रहेंगे, जितने भी नेतागण मौजूद रहेंगे, जितने भी मंत्री मौजूद रहेंगे, वो बहुत अहम माना जा रहा है। 2 सबसे अहम मुद्दे इस समय सबसे ज़्यादा तूल पकड़े हुए, एक एमएसपी पर मूल्य का निर्धारण और दूसरा पकड़ा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पूरी तरीके से रद्द किया जाए। इसको लेकर के किसानों के बीच जो है वो बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है और सबसे बड़ी बात है कि 2 बजे की मीटिंग को एक बहुत बड़ा मीटिंग माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि लगातार इतने दिनों से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है यूपी गेट पर हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर पर हो, तिगड़ी बॉर्डर पर हो, वो कहीं ना कहीं उसको आज एक अलग दिशा और दशा दिख सकती है। हालांकि किसानों ने 8 तारीख को पूरे भारत का चक्का जाम करने का आह्वान किया है। अगर आज की मीटिंग में सकारात्मक रवैया रहता है किसानों के लिए, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि वो मीटिंग जो है वो मीटिंग ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन एक अलग दिशा और दशा लेगा। लेकिन अगर इनके पक्ष में ये फैसला नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उग्र हो सकता है ये आंदोलन। दिल्ली कूच की बात भी सामने आ सकती है। हालांकि अब यूपी गेट पर कई दिनों से ये बैरिकेड लगा हुआ है, पूरी तरीके से बंद है और ऊपर का जो हाईवे था वो भी पूरी तरीके से अब बंद कर दिया गया। बीते 2 दिनों से ये हाईवे लगातार बंद है। जो दिल्ली वालों के लिए और गाजियाबाद से जो मूव करने वाले लोग हैं दिल्ली की तरफ, उनको कहीं ना कहीं कहा गया है कि वो वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था कर लें। जी पवन, आज अब से थोड़ी देर पहले वजीर ज़राअत कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई कि आज की बातचीत के बाद किसान तहरीक का आंदोलन का रास्ता छोड़ देंगे। उन्हें ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है। पवन, तो क्या ठोस बुनियाद पर उन्होंने ये बात कही होगी? क्योंकि जो चौथे दौर की बातचीत हुई उसके बाद से लग रहा था कि बहुत गहराई से गौर खौज किया गया है किसानों की मांगों पर। हो सकता है कि कोई कारगुजार रास्ता निकाल लिया जाए बीच का। तो शायद कोई ठोस बुनियाद है कृषि मंत्री के पास ये कहने के लिए कि उन्हें उम्मीद है कि आज किसान तहरीक का आंदोलन का रास्ता छोड़ देंगे। पवन, बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात है जब 1 तारीख को मीटिंग हुई थी कृषि मंत्री के साथ, प्रतिनिधि मंडल की जो अलग अलग प्रतिनिधि मंडल थे किसानों के, उसमें सारे प्रस्ताव ले लिए गए थे। फिर 3 तारीख को मीटिंग हुई थी, वो समीक्षा बैठक के साथ हुई थी। प्रस्तावों को संशोधन करके, बिल में संशोधन कर प्रस्तावों को रखने की भी शायद बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। और ये कहा जा रहा है, कृषि मंत्री का जिस तरीके से बयान आया है, तो कहीं ना कहीं सरकार किसानों की तरफ जो है, उनकी मांगों की तरफ थोड़ा झुकती हुई नजर जरूर आ रही है। क्योंकि बहुत सकारात्मक रवैया कृषि मंत्री का साफ मीडिया में आया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इस आज की वार्ता को बेहद अहम मानते हैं और फैसला जो है इस वार्ता में हो सकता है, हल इस वार्ता में निकल सकता है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि आज की वार्ता पर पूरी नज़र रहेगी किसानों की और सारे आंदोलनकारियों की और सारे संगठनों की कि इसके बाद हम क्या निर्णय लेते हैं। चौधरी राकेश टिकैत से भी हमने बात की थी, उन्होंने भी कहा कि आज की वार्ता के बाद शाम को एक महापंचायत होगी, बैठक होगी किसानों की और उसमें तय किया जाएगा कि आज की वार्ता का जो
परिणाम निकला है उस पर किस तरीके से रिएक्ट करना है किसानों को। इसीलिए वार्ता में भाग लेने के लिए यहाँ से चौधरी राकेश टिकैत भी निकल चुके हैं और भी जो किसान संगठन के लोग हैं वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि 2 बजे की वार्ता में काफी ज्यादा हल निकलता दिखाई दे, क्योंकि पिछले 10 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है और 7 दिनों से यहाँ पर यूपी गेट पर चल रहा है। अपने घर को छोड़कर किसान यहाँ मौजूद हैं, लोगों की समस्याएं भी बढ़ रही हैं, प्रशासन पे भी दबाव बहुत ज्यादा है। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि आज की वार्ता में कोई ना कोई ऐसा सकारात्मक हल निकलता दिखाई दे जिससे किसानों को काफी फायदा पहुंचे। जी, आपने ठीक कहा पवन, भरपूर कोशिश की जा रही है क्योंकि लोगों को भी काफी दिक्कतें हो रही है। लेकिन आज की बातचीत के बाद नतीजा चाहे जो भी निकले पवन, किसानों ने, किसान तंजीमों ने, किसान लीडरान ने अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी हिकमत अमली तैयार कर रखी है। अगर उनके मुताबिक उनको मुतमईन करने वाला फैसला नहीं हुआ तो फिर आज तो जगह जगह मुजाहरे करेंगे किसान। कहा कि पीएम मोदी के पुतले भी नजरे आतिश किए जाएंगे, पुतले जलाए जाएंगे। 8 दिसंबर को भारत बंद की भी कॉल दे रखी किसानों ने। पूरी प्लानिंग तैयार है, मंसूबा तैयार है पवन। बिल्कुल 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 अगर बात करें तो रोड मैप रणनीति किसान आंदोलन के साथ और उनके संगठनों की पूरी तरीके से उन्होंने बना रखी है। उन्होंने सोच रखा है कि आज की मीटिंग के बाद अगर फैसला आता है, इनके पक्ष में आता है, तो शायद ये आंदोलन यहाँ पर थम सकता है। लेकिन अगर ये फैसला नहीं आता तो दिल्ली के सारे मुख्य मार्ग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जाम कर दिए जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन को जाम कर दिया जाएगा, आवश्यक सामानों की आपूर्ति को बाधित कर दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन है वो और भी उग्र हो सकता है, और भी ज्यादा तेजी आ सकती है उसमें, क्योंकि समर्थन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पब्लिक और किसान जो है वो बहुत ज्यादा किसानों को समर्थन देने के लिए अलग अलग जिलों से आती हुई दिखाई दे रही है। जी पवन, आप नजर बनाए रखें तमाम सूरत हाल पर, फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए।